तो मेरे को आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों की फैमिली में ऐसा कुछ है कि किसी को हेडेक है, माइग्रेन है, बैक पेन, सियाटिका पेन, कोई भी तरह का जॉइंट पेन, और बहुत सारी दवाई ले ली और कोई भी आराम नहीं मिला, या फिर परमानेंट रिलीफ नहीं मिल रहा है? क्या उसका रूट कोज है वो आप समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ है? यस यस यस। आ टाइमली रिलीफ बोल रही तो जी, ठीक है। हेड में रहता है, हेडेक, जॉइंट पेन, ठीक है। तो मोस्टली हेडेक, जॉइंट पेन, ये सब मोस्टली हर घर में आपको देखने को मिल जाएंगे, और उसके लिए पेन किलर ही उनको एक सॉल्यूशन लगता है। तो इसको हम किस तरीके से नेचुरली हील कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो है बार मैग्नेट थेरेपी। ठीक है, इसके अंदर हम एक सिंपल मैग्नेट, ये जो बार शेप का होता है, जिसका एक साइड जो एन लिखा हुआ है वो येलो कलर का है, और जो एस लिखा हुआ है वो, सॉरी, एन जो लिखा हुआ है वो व्हाइट कलर का होता है, और जो एस लिखा हुआ है वो येलो कलर का होता है। तो ये एक छोटा सा, एकदम छोटा सा एक बार मैग्नेट होता है। उस मैग्नेट को जस्ट आप लगा लो, 2 मिनट के अंदर आपको आराम आने लग जाता है। इसके अंदर इतना फास्ट इसके अंदर रिलीफ मिलता है, कोई भी तरह का पेन नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है। अब एक मैं आपको केस बताती हूँ। एक मेरे पास एक आई थी, लेडी आई थी ट्रीटमेंट के लिए। उसको मल्टीपल प्रॉब्लम थी। क्या था उसके? जैसे अंडर आर्म, थोड़ा सा ही नीचे, यहाँ ब्रेस्ट के पास में, अंडर आर्म से थोड़ा सा नीचे, वहां पे उसको पेन था, नोट्स थे उसके, उन नोट्स में उसको पेन था। फिर ये जो लोअर एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन में उसको दोनों साइड में पेन था, और उसके अलावा उसको बहुत ज्यादा थिक वाइट डिस्चार्ज हो रहा था। ये प्रॉब्लम के साथ वो मेरे पास आई। तो क्या आप सोच सकते हैं कि जनरली जब हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट करना रहता है। जैसे हम अगर पॉइंट से करते हैं ना, जैसे सीट थेरेपी, सुजोग थेरेपी, या कोई और पॉइंट से जब हम करते हैं, तो उसमें हर चीज के लिए अलग अलग पॉइंट्स है, तो हमें वो पॉइंट्स अप्लाई करने पड़ते हैं। या फिर अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो हर चीज के लिए वो आपके अलग दवाई लिख देगा। तो इसके अंदर क्या है कि इस साइंस का ब्यूटी क्या है कि ये सारी प्रॉब्लम जो थी उसका रूट कोज एक ही था उसका। ठीक है। तो मैंने उसको एक सिंगल मैग्नेट लगाया, विद इन 5 मिनट्स उसका लोअर एब्डोमेन का पेन चला गया, उसका जो नोट्स थे उसमें जो पेन हो रहा था वो चला गया, और नेक्स्ट डे उसने मेरे को बोला उसका वाइट डिस्चार्ज है, उसमें भी उसको आराम आ गया। ठीक है। तो ये एक सिंगल मैग्नेट, और विद इन 5 मिनट उनको ये सारी चीजों में आराम आ गया। और जो नोट्स है, तो वो एक दिन में ठीक नहीं होगा, तो उसके लिए 2-4 बार मतलब उसका मैंने ट्रीटमेंट किया, तो वो भी कंप्लीटली चला गया। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स को भी आप एक सिंगल मैग्नेट से ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर किसी के सियाटिका का पेन है, ठीक है, तो उसमें पूरे पैर में दर्द आता है, एक लोअर बैक जो होता है वहां से पेन स्टार्ट होता है, और वो बढ़ता 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 कुछ दिनों बाद वो पूरे पैर तक, नीचे तक आ जाता है। किसी को है इस ग्रुप में सियाटिका का पेन, या किसी का सुना है? चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। नहीं है किसी के भी? ऋतुज बोल रहे ब्रदर को है। ठीक है। चलो, घर में अगर किसी को भी है, या आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो आप उसका भी ठीक कर सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी का भी ठीक कर सकते हैं। तो उसमें भी एक सिंगल मैग्नेट हम लोग लगाते हैं, और वो मैग्नेट लगाने के बाद वो पूरा जो ब्लॉकेज था जिसकी वजह से
पेन आ रहा था वो पूरा रिलीज हो जाता है। देखो इसके अंदर वन टाइम में भी आपका इफेक्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है उस समय आराम आ जाता है, अगले दिन फिर से थोड़ा सा होता है दर्द। तो इसका मतलब 2-3 सीटिंग और जरूरत है, इससे ज्यादा इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। हम जो करने वाले हैं वो है बार मैग्नेट थेरेपी। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैग्नेट्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं एकदम। तो ये जो मैग्नेट होते हैं वो किस तरीके से काम करता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि पूरा एनर्जी फ्लो होती है, टॉप टू बॉटम एनर्जी फ्लो होती है, उसका एक फिक्स रूट होता है जिसमें वो एनर्जी फ्लो होती है। तो ये मैग्नेट क्या करते हैं, ये मैग्नेट उसी एनर्जी फ्लो में जहां कहीं भी इम्बैलेंस होता है, जहां कहीं ब्लॉकेजेस होता है या एनर्जी प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पा रही है, उसके फ्लो को इम्प्रूव कर देती है। जिसके कारण क्या होता है कि वहां पे जो भी पेन होता है वो रिलीज हो जाता है, कोई स्वेलिंग होती है वो रिलीज हो जाती है, कोई स्टिफनेस होती है वो रिलीज हो जाती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये क्या करता है, जो एनर्जी ब्लॉक को रिमूव करता है और बॉडी की जो एनर्जी होती है उसको रिस्टोर करने का काम करता है। तो ये जो थेरेपी है ये एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी ही है। और मतलब पेनलेस थेरेपी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें जैसे हम सुजोग थेरेपी या सीट थेरेपी हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा पेन होता है, पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा पेन होता है। बट ये एकदम पेनलेस थेरेपी है, इसमें आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। और इजीली आप किसी को भी ये ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। अब ये काम किस तरीके से करता है, ठीक है, बार मैग्नेट थेरेपी जो है वो किस तरीके से काम करती है। तो बार मैग्नेट थेरेपी में क्या होता है, जो हम मैग्नेट यूज करते हैं उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, कूलिंग कामिंग टाइप का उसका नेचर होता है, कहीं भी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो उसको वो कम करने का काम करता है। और जो साउथ पोल होता है वो क्या करता है, स्टिमुलेटिंग का काम करता है, हीट बढ़ाता है। ठीक है, तो अगर किसी के हीट की कमी है या नमनेस हो रहा है तो हम साउथ पोल यूज करते हैं। तो ये हम डिटेल में क्लास के अंदर सीखेंगे कि हम किस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई करें ताकि वो कूलिंग इफेक्ट दे या फिर हीटिंग इफेक्ट दे, या बॉडी में किस तरह से रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम मैग्नेट को उसके अंदर यूज करते हैं। तो इसको जब हम बॉडी पे प्लेस करते हैं, मोस्टली हमारा ये ट्रीटमेंट भी हम हैंड्स पे ही करते हैं। ठीक है, फिंगर्स पे करते हैं इसके अंदर, मोस्टली ओनली 2 फिंगर्स के अंदर आपका फुल बॉडी का इसके अंदर ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर कई बार हम थंब भी यूज करते हैं बस इतना, तो 2 फिंगर और एक थंब, इसी में ही हमारा पूरा ट्रीटमेंट इसके अंदर हो जाता है। तो ये जो थेरेपी है इसको जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिसके कारण जो पेन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कोई भी तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाता होता है तो वो भी खत्म हो जाता है। तो ये बार मैग्नेट थेरेपी है वो हमारी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करने का काम करती है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि हमारी बॉडी का एनर्जी सिस्टम, एनर्जी किस तरीके से फ्लो करती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स का नाम सुना है ना, स्टमक, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ऑर्गन का नाम हमने सुना है। बट मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन क्या है कि उस ऑर्गन तक जो एनर्जी फ्लो होती है, तो जो रूट है ना उस रूट को बोलते हैं हम लोग मेरिडियन। ठीक है, ये मेरिडियन जो है वो फुल बॉडी के अंदर हमारे फैले हुए रहते हैं, ये टॉप टू बॉटम, मतलब हेड में भी रहते हैं, हैंड्स में भी रहते हैं, और टो बॉटम सब जगह ये सारे मेरिडियन हैं वो फैले हुए रहते हैं। तो ये जो थेरेपी है इसमें हम सीखेंगे, टोटल 14 टाइप के मेरिडियंस होते हैं। तो एक तो होता है जो हमारे फ्रंट साइड में एक मेरिडियन होता है, एक होता है एकदम बैक साइड में, सीवी और जीवी, कंसेप्शन वेसल्स और गवर्निंग वेसल्स, ये दो मेरिडियन होते हैं हमारी बॉडी के एकदम सेंटर में, आगे और पीछे। ठीक है, कई बार किसी को है ना चेस्ट में एकदम, या चेस्ट के सेंटर में एकदम
चौक हो जाता है, ब्लॉक टाइप का हो जाता है, या बहुत शार्प पेन होने लग जाता है। कई बार खाने के जल्दी जल्दी खा लेते हैं, या खाया हुआ कुछ अटक जाता है जिसके कारण बहुत ज्यादा पेन होता है, या कई बार गैस भी वहां पे अटक जाती है तो बहुत ज्यादा पेन होता है। तो जब हम उसके मेरिडियन पे जब हम वो मैग्नेट लगाते हैं तो वो तुरंत वो ब्लॉक ठीक है है वो डॉक्टर, रिमूव हो जी जाता है। थैंक यू जी। हाँ, सुन रिया जी आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मेरी अच्छी थी। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जैसे जो मेन मेन ऑर्गन होते हैं उनका जो रूट होता है उससे, जैसे स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, किडनी, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, लिवर, गॉल ब्लैडर, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे हमारे बॉडी के अंदर मेरी मतलब ऑर्गन है मेन। तो उन तक जाने का जो रूट है उसको बोलते हैं मेरिडियन। तो हम इसके अंदर ये मेरिडियन जो है उस मेरिडियन में कहाँ ब्लॉकेज आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपको बॉडी के अंदर पेन होता है। ठीक है। तो ये सुजोग थेरेपी में तो हम बेसिक उसका एरिया फाइंड आउट करके हम उसको करते हैं, लेकिन ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है बार मैग्नेट थेरेपी। ये टीसीएम का पार्ट है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। उसके अंदर हम लोग ये सब चीजें सीखते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके किस मेरिडियन में ब्लॉकेज है, किस मेरिडियन से रिलेटेड आपको इश्यू है। जैसे मैंने बोला था कि उस लेडी को वाइट डिस्चार्ज हो रहा था, थिक वाइट डिस्चार्ज। ठीक है। तो उसका जो रूट कोज था वो था स्प्लीन, स्प्लीन मेरिडियन। ठीक है। तो जब मैंने स्प्लीन मेरिडियन पे ट्रीटमेंट किया तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसमें आप समझोगे केवल ये नहीं है कि आप ये जो ट्रीटमेंट है वो केवल पेन पे काम करता है, आपकी बॉडी के जो भी हेल्थ चैलेंजेस है उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। आपको बस इसमें यही सीखना है कि कौन सा मेरिडियन या कौन सा ऑर्गन, उसका वर्क क्या होता है। तो उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो ये जो एनर्जी चैनल्स है, जो मेरिडियन है, इनमें कोई भी तरह का ब्लॉकेज आ जाता है तो बार मैग्नेट उस ब्लॉकेज को क्लियर करता है, जिससे एनर्जी प्रॉपरली फ्लो होने लग जाती है और ऑर्गन प्रॉपर काम करने लग जाता है हमारी बॉडी का। अब इसको किस तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रीटमेंट है ये हम हैंड्स पे ही करते हैं, फिंगर्स पे। ठीक है। तो ये फिंगर पे हम लोग यहाँ पे मैग्नेट को अप्लाई करते हैं। वो किस तरीके से करना, किस कब कैसे यूज करना, वो सब हम उसके अंदर कोर्स के अंदर सीखेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि जस्ट ऐसे मैग्नेट को आपको टेप से उसको लगाना होता है फिंगर के ऊपर। विद इन 5 to 10 मिनट्स, हाइएस्ट बोल रहा हूँ 10 मिनट्स, जो भी इम्बैलेंस होता है उसके अंदर तुरंत आराम आ जाता है। जैसे अभी किसी को माइग्रेन का दर्द होता है, ठीक है, तो जिसको होता है उसको पता है कि 2 2 दिन तक मतलब इतना शार्प पेन रहता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। तो ये जो पेन होता है वो गॉल ब्लैडर मेरिडियन के कारण होता है। तो जब गॉल ब्लैडर मेरिडियन की एनर्जी को हम कम कर देते हैं तो वो हेडेक है उसमें आराम आ जाता है तुरंत। ठीक है। लगाने के थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि आराम आ गया। जो चीज आपकी इतने टाइम में ठीक नहीं हो रही थी, दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी, वो उससे ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से हम ये बार मैग्नेट थेरेपी हम लोग इसके अंदर करते हैं। और मतलब जो भी हेल्थ चैलेंजेस है उसको हम इसमें ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अब हम ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि बार मैग्नेट थेरेपी होती क्या है उसके लिए। अब जैसे इसके अंदर ये जो कोर्स है 3 डेज का है। अगर 3 डेज में नहीं हुआ तो हम 4 5 डेज भी इसको कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं 3 डेज में नहीं हुआ तो हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है। तो अब इसके अंदर हम करने वाले क्या क्या है, जैसे इसके अंदर हम जो 14 मेरिडियन, अभी मैंने आपको बताया ना बॉडी के अंदर 14 टाइप के मेरिडियंस है, वो मेरिडियन को पढ़ेंगे कि वो मेरिडियन कहाँ से कहाँ जाता है, उसका मेन काम क्या होता है, ताकि आपको पता चले कि ये प्रॉब्लम है तो कौन से मेरिडियन पे आपको वर्क करने की जरूरत है, कहाँ पे मैग्नेट अप्लाई करने की जरूरत है। ठीक है। इसमें यिन और यांग थ्योरी है वो हम पढ़ेंगे। बार मैग्नेट थेरेपी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बार मैग्नेट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या प्रिकॉशन हमें रखना होता है।
और जो मेरिडियन है उसके फर्स्ट और लास्ट पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। मेरिडियन पॉइंट्स हैंड में कहाँ होते हैं वो हम पढ़ेंगे। एनर्जी किस तरीके से हमारी बॉडी में फ्लो करती है, तो ये सारी चीजें हम डिटेल के अंदर उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा जैसे कई जने मेरे को ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इसमें आपने जो 3 4 5 चीजें लिखी है केवल वो ही ठीक होगी, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस ऑर्गन या उस मेरिडियन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो सब ठीक होते हैं। ये जस्ट मैंने एक सैंपल, कितने सारी चीजें हम लिखे ना, तो जस्ट एक सैंपल है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है कि सब पे सेम प्रोटोकॉल काम करेगा। आपको बस वो अंडरस्टैंड करना है कि क्या चीज है, कहाँ एनर्जी कम हुई है, कहाँ एनर्जी बढ़ी हुई है, बस वही चीज हमें फाइंड आउट करना, और उसके बेसिस पे ही ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। तो अब इसके अंदर जैसे पेन से रिलेटेड जो भी है, जैसे शोल्डर पेन हो गया, नेक पेन हो गया, एल्बो पेन, नी पेन, बैक पेन, जो भी पेन वाले हैं वो सब हम इसमें करते हैं। गैस्ट्रिक हो गया, एसिडिटी हो गया, मसल्स में स्टिफनेस हो गया, सियाटिका पेन हो गया, कोई भी तरह का हेडेक, माइग्रेन, बॉडी में कोई भी तरह का ब्लॉकेजेस हो गया, और गैस्ट्रिक इश्यू, एसिडिटी, अगर किसी को मेमोरी लॉस है वो, बेड वेटिंग, एंगर, फियर, मतलब जो भी इश्यूज, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो उसके अंदर ठीक होते हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे। हमें बस वो समझना है। जैसे मैंने आपको जो कलर थेरेपी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि कलर थेरेपी भी हमने समझा था कि हमें कहाँ एनर्जी बढ़ाना है, कहाँ कम करना है। ठीक है। तो जो मैंने दिया था उसके अलावा भी आप बहुत कुछ उसके उसके अंदर कर सकते हो, तो सेम ऐसे ही इसके अंदर भी है कि आपको समझना है कहाँ एनर्जी बढ़ी हुई है, कहाँ एनर्जी कम है, तो हमें एनर्जी को बढ़ाना है कि घटाना है, और कौन से मेरिडियन पे हमें वर्क करना है, तो ये चीज हम इस कोर्स के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये एकदम न्यू कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों के लिए, और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो जैसे सुजोक में या रिफ्लेक्सोलॉजी में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इसके अंदर कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है। बस हमारा माइंड लगाना पड़ता है कि क्या इम्बैलेंस है। तो ये हमारा कोर्स कंटेंट रहेगा इसके अंदर। और जैसा आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि हमारा जो इसका ऑफर प्राइस है वो 2100 है इसका। और अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड है तो ये जो नंबर है उस पे आप फोन पे या जी पे आप इसको कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। एक सेकेंड। अभी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बोलिए रितु जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा कोर्स तो। और कलर थेरेपी एज यू नो आपकी सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। मैम मेरे 2 3 क्वेश्चंस थे। एक तो ये जो मैग्नेट है ये इजीली अवेलेबल हो जाता है मैम मार्केट में? इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। अच्छा। और मैम जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, फैटी लीवर या कैंसर, जैसे मेरे पापा को कैंसर अभी डिटेक्ट हुआ है, और सर्वाइकल पेन, तो ये सब चीज़ें वही कलर थेरेपी की तरह यूज? देखिए मेरी बात सुनिए, सर्वाइकल वगैरह इससे ठीक हो जाता है। ठीक है। कैंसर जो है, तो कैंसर में क्या होता है कि सेल्स कहाँ पे डेवलप हुआ है, कोई ऑर्गन में है, तो हमें उस ऑर्गन की एनर्जी को कम करना है। और मैं क्या बोल रही हूँ कि देखो, हर थेरेपी हर चीज के लिए परफेक्ट नहीं होती है। ठीक है। कैंसर में आप बेटर है कि सुजोग थेरेपी करो, कलर थेरेपी करो। ठीक है। हम जैसे रेक्टम में है उनको रेडियो, वो जो रेडियो रेज चलती है, रेडियो एक्टिव रेज, वो ट्रीटमेंट चालू है उनका। तो फिर उसके बाद ऑपरेशन है, तो वही मैं वो इसीलिए भी मुझे ये था कि पापा को कैसे हील कर पाऊंगी। तो देखिए मैं वही बोल रही हूँ कि कैंसर जैसी चीज पे हम इसको अभी यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी मैं आपको दूसरा मैग्नेट से कैसे आप कर सकते हो वो मैं बताऊंगी। तो अगर कुछ अच्छा। डाउट होगा तो वो मैं आपको उसके अंदर बता दूंगी किस तरीके से उसको आप कर सकते हो। बार मैग्नेट से नहीं करेंगे, दूसरे मैग्नेट से करेंगे उसके अंदर। वो जो बियोल वाले मैग्नेट्स होते नहीं, हैं, बड़े वाले बियोल। मैग्नेट आते हैं। अच्छा, ओके। और मैम जैसे डायबिटीज़ हुआ और फैटी लीवर, जो नॉर्मल आजकल बड़ी कॉमन सी चीज़ें हो गई हैं, वो सब इसमें ट्रीटेबल हो पाएगा जैसे कलर थेरेपी में आपने बताया था? हाँ। सेम? डायबिटीज क्यों होती है? पैंक्रियाज कम एक्टिव है, हाँ जी। इसमें हम पैंक्रियाज को एक्टिव करेंगे। अच्छा मैम।
वही हम मेन कॉज पकड़ के वैसे ही करेंगे वही इसमें। आपको इसके अंदर वही फाइंड आउट करना है कि भाई आप मेजर इशू क्या है, किसके लिए इम्बैलेंस हुआ है, उस पे आप ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है। तो हाँ मैम बोलिए। एक वन मोर, हाँ, प्लीज़ अलाउ मी वन मोर क्वेश्चन। मैम जैसे बाकी में आप पीडीएफ्स देते हो सब में, तो इसमें भी पीडीएफ रहेगा मैम आगे करने के लिए, या रिकॉर्डिंग्स सुन के नोट्स बनाएंगे हम? पीडीएफ सर्टिफिकेट सब रहेगा। मैंने एक स्लाइड अच्छा मिस ठीक कर दी है क्या इसके अंदर? है। वो हाँ आया नहीं था मैम। हाँ 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 हाँ, सॉरी। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, इसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, सब डिटेल में रहता है मेरा, आपको पता ही है। तो वो रहेगा, आपको मिलेगा। ठीक है। हाँ, बोलिए सोनाली जी, कैसे हो? हेलो मैम, आप कैसे हो? बहुत दिनों के बस बाद। बढ़िया। हाँ, बहुत टाइम हो गया, हाँ, बोलिए। आई नो। मैम, ये जो बार मैग्नेट है ना, अभी मैं तो आउट ऑफ इंडिया में रहती हूँ। आई डोंट नो, मुझे ये देखना पड़ेगा। आपने दिखाया क्या अभी ऑनलाइन? अभी दिखाया क्या इसमें? वो वो मिल कैसे जाएगा। होता है? मैंने पिक्चर दिखाया था ना, आपने अच्छा, पिक्चर अभी में दिखा है। मैं लेट ज्वाइन हुई तो इसलिए मैं आई वाज सेइंग, तो हाँ दैट्स हाँ, फाइन। मैं छोटा सा रिकॉर्डिंग देखूंगी। मैग्नेट होता है बार की तरह, एक एक साइड से येलो होता है, एक साइड से व्हाइट होता है। अभी मैं लेके नहीं तो बैठी एक्चुअली, मैंने कहा पिक्चर डाल दिया इसके लिए। तो ठीक है, तो मुझे वो यहाँ अवेलेबल हो अवेलेबल जाए? हो जाएगा, ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, आई थिंक सो। अच्छा अच्छा, ठीक है। और फिर मैम मैम अगर कोई इन्फेक्शन होता है, लाइक थ्रोट इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन, कुछ भी, तो लाइक चेस्ट इन्फेक्शन, वो भी क्योर हो जाएगा? देखो, मेन ये सब क्या है, एनर्जीज है। हम्म। ठीक है। एनर्जी कहाँ पे बढ़ी है, कहाँ पे कम है, बस हमें उसी पे वर्क करना है, तो वो सब ठीक होती है। अच्छा। और बाकी ओके जब आपको मल्टीपल साइंस आती है तो आप उनको भी मर्ज करके ट्रीटमेंट करो। ओके ओके, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ बोलिए सृज जी। मैम मुझे पूछना है, जैसा कि ये जो मैग्नेट आप बता रहे बार मैग्नेट, तो ये तो कभी कभी ऐसा होता है कि नकली भी मिल जाते हैं। तो मैम कैसा इसको पता चलेगा कि सही है या नहीं? क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन पे भी ऐसा रहता है कि कुछ चीजें। मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। कि ऐसा रहता है कि कभी कभी कोई चीज ऑनलाइन पे हम मंगाते हैं तो वो सही नहीं रहती है। तो कैसा पता चले कि ये सही है नहीं है? वो चलो हम ग्रुप में बात करेंगे, क्लास में। अच्छा। और मैम एक बात और पूछनी है, जैसा कि दिमाग में किसी किसी के नहीं, कि मूंगी जैसा एकदम दिमाग जैसा सुन्न हो जाता थोड़ी होगी। थोड़ी देर में। हाँ हाँ हाँ। तो वो उसके लिए है इसमें मैम, ये बार मैग्नेट से कर हाँ। सकते हैं? अभी जैसे उसका पेरिकार्डियम मेरिडियन जो होता है, वो होता है हमारा ब्रेन, तो ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए हम उसके एनर्जी को बढ़ाएंगे। और कैसा कैसा किसी किसी का नहीं, कि कान एक सुन्न हो जाता है, जैसा कुछ एकदम एक कान सही रहता है और एक कान सुन्न हो जाता है। देखो, नमनेस जहां भी आती है उसका एक रीजन होता है। नमनेस आती है मतलब वहां एनर्जी प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रही है, तो हम उसकी हम्म। एनर्जी को बढ़ाएंगे। ठीक है। और मैम अगेन मैं इसमें आपको जैसा वही बोल रही हूँ कि हमें जब दो तीन साइंस आती है तो कोई भी ट्रीटमेंट करो, आप दो तीन साइंस मर्ज करके करोगे फॉर बेटर रिजल्ट। तो मैम जैसा हम इसमें बार मैग्नेट कर रहे हैं, तो बार मैग्नेट के साथ जैसा हम कलर थेरेपी रहती है तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं? फिर कर एक ही सकते साथ हो, करना है क्या? अलग अलग करना है? अलग अलग करना है। बार जैसा अभी मैग्नेट हमने आपको, जैसे कलर थेरेपी जो हम यूज करते हैं, कलर थेरेपी हम 4 आवर्स के लिए लगाते हैं। ठीक है। हम्म। बार हाँ। मैग्नेट जस्ट 2 to 5 मिनट ओनली, बस लगा के उसको आप हटा लो, उसे ज्यादा तो लगाना ही मैम नहीं। सिर्फ ये हमें पेन में ही रिलीफ देता है कि दूसरी चीजों में भी हम इसका बार मैग्नेट का यूज कर सकते हैं? मैं बताई थी ना कि केवल पेन नहीं है, हम दूसरी चीजों में भी इसको यूज करते हैं। 15 मिनट तो 6:20 को ज्वाइन करी थी मैंने, तो मुझे हाँ हाँ पता हाँ नहीं है हाँ। तो इसलिए। ठीक है, मैंने बोला था, उसमें स्लाइड में भी दिखाया कि जरूरी नहीं है पेन है। जैसे मैंने एक क्लाइंट का केस बताया था कि उसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। उसको ब्रेस्ट के साइड में नोड्स भी था, उसमें पेन था। उसको लोअर एब्डोमेन में पेन था दोनों साइड में, और वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था। तो बार मैग्नेट थेरेपी, एक मैग्नेट से वो तीनों चीजें एक साथ सॉल्व हो गई।
मैम ठीक है, आपका तीनों हाँ। चीजें एक साथ सॉल्व हो गई। तो इसके अंदर ये नहीं है कि कई बार हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम अलग अलग है, बट वो कनेक्टेड रहती है। तो जब आप ये पढ़ेंगे ना डिटेल में, ये मेरिडियन का क्या काम है, कहाँ से किस साइड वो फ्लो करता है, तो आपको पता चलेगा कि वो कनेक्टेड है या अलग प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर ऐसा मैम नहीं है कि टाइमिंग। केवल पेन ही ठीक होगा, इसमें और भी चीजें ठीक होती है। ओके मैम। मैम टाइमिंग क्या रहेगा आपका, 3 बजे का ही रहेगा कि 6 बजे का है? 3 to 4। ठीक है फिर मैम, मैं बोली 6 बजे का रहेगा तो फिर मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी ना। नहीं नहीं, 3 to 4 रहेगा। और मैम ठीक है, कितने दिन का कोर्स रखेंगे? कोर्स कितने दिन का सेम रहेगा? 3 days का है, बट वो 3 days में होगा नहीं, मेरे को पता है। 1-2 दिन और हो जाएगा। मैम इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा ना? हाँ हाँ, ओके। और मैम जो पहला मैं कोर्स करी उसका सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा? दे देंगे आपको, टेंशन मत करो। आप मेरे को अपना नेम का डिटेल शेयर कर देना ग्रुप के अंदर, मैं दे दूंगी, ठीक है। जी मैम, थैंक यू सो मच, सो ग्रेट हम्म। यू। और किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है? मैम इसका मैंने देखा अभी ऑनलाइन अमेजोन पे, तो ये सुजोक वो बार मैग्नेट आ रहा है लिख के, सुजोक थेरेपी बार, हाँ हाँ, वही यूज करते हैं हम वही इसमें। होती है। हम्म, ठीक है। मतलब इसके अंदर अगर आप एक पैकेट भी मंगवा लेते हो ना, छोटा सा आता है, 10 पीस का आएगा, वो बहुत इनफ है आपके लिए। वही रिपीट होंगे, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं है ये, और आप इजीली किसी को भी कर सकते हैं। इवन आप क्या कर सकते हो, किसी को डिस्टेंस पे भी गाइड कर सकते हो। उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप उनको वहीं से बता सकते हो मैग्नेट को किस तरीके से आप कहाँ पे लगाओ। उनकी प्रॉब्लम समझ लो, फिर आप उनको बोल दो कि आप ये मैग्नेट मंगवा लो, मैं आपको गाइड करूंगी कि आप कैसे करना है। तो ऑनलाइन भी आप कंसल्टेंसी इसमें कर सकते हो। ठीक है। तो मैम मैग्नेट्स हम सेम सेम सबको यूज कर सकते हैं ना, कि कुछ ऐसे अलग अलग ऐसे कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, सबके लिए अलग करने की जरूरत नहीं है। जैसे सीट थेरेपी में क्या था कि हम सीट को यूज करके उसको हम्म, थ्रो कर देते हैं, हम दोबारा उसको यूज नहीं करते। मैग्नेट हम सेम मैग्नेट हम खुद के लिए, किसी और के लिए, किसी के भी यूज कर सकते हैं। उसको अलग ओके। अलग रखने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है। कब से स्टार्ट हो रहा है मैम, कब से कल स्टार्ट हो से, रहा है? कल से ही कल से? स्टार्ट हो रहा ओके। है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है तो प्लीज आज पेमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दे। और कल 3 o'clock से स्टार्ट होगा। ओके। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कोर्स आपको जरूर करना चाहिए सबको, क्योंकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे मैं डेली प्रैक्टिस में करती हूँ, तो विद इन 2 मिनट पेशेंट को आराम आ जाता है। मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है या सिंगल प्रॉब्लम है तो आराम आ जाता है। जैसे एक केस और बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक लेडी मेरे पास आई थी। तो किसी ने उसका, मतलब हम जहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं ना, वहाँ कोई और अलग अलग थेरेपी भी करते हैं। तो कोई और थेरेपी वो करवाई होगी, उसका पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो वो मेरे पास आई कि मेरे से तो बैठा ही नहीं जा रहा, इतना बैक पेन हो रहा है कि मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा। वो एकदम कैसे बेचैन हो गई थी। 5 मिनट के अंदर उसका पूरा पेन चला गया, और फिर आराम से हंसते हंसते घर गई है। जो आई थी एकदम, वो जो मेरे मेरे साथ थी, वो उसको लेके आई कि भाई इसका पेन बढ़ गया, आप इसका कोई ट्रीटमेंट करो। तो विद इन 5 मिनट वो रिलीफ होके, मतलब अपने घर के लिए चली गई। तो मतलब इतना फास्ट वो इसका ट्रीटमेंट का रिजल्ट है। मैम फिर वो लगाने के बाद एक बार में ही पेन खत्म हो जाता है, कि बार देखो बार मैं आता क्या है? बोल रही हूँ, इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपका पेन पुराना है, हम्म, तो हो सकता है वापस आ जाए। वापस आ जाए इसका मतलब आपको 1-2 सिटिंग और लेने की जरूरत है। अगर वापस नहीं भी आता है वापस, दोनों ही ऑप्शन होते हैं। नहीं आता है मतलब 1 टाइम में भी ठीक हो जाता है। कई बार वापस आ रहा है, इसका मतलब 1-2 सिटिंग हमें और चाहिएगा। बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है। चलिए, और कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं।